हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एम एस वर्ड का आगे के पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले एम एस वर्ड को ओपन करते हैं तो उसमें जो टैब होते हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये जो टैब होते हैं इनकी शॉर्ट की कल भी पढ़ी थी। और जैसे शॉर्ट की आज भी देख लिए। जैसे फाइल होती है, फाइल टैब की शॉर्ट की होती है Alt+F होती है। होम टैब की Alt+S होती है। इंसर्ट टैब की शॉर्ट की Alt+N होती है। ड्रॉ टैब की शॉर्ट की Alt+JI होती है। डिज़ाइन की Alt+G होती है। और लेआउट की Alt+P होती है। रेफरेंस की Alt+S होती है। और मेलिंग की शॉर्ट की Alt+M होती है। व्यू की शॉर्ट की Alt+W होती है। और हेल्प की F1 होती है। और रिव्यू की Alt+R होती है। आगे है जैसे फाइल टैब को ओपन करते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार का व्यू है वो ओपन होता है, पेज ओपन होता है। तो इसे बैक स्टेज व्यू भी कहा जाता है, जिसमें फाइल ऑप्शन को ओपन करने के बाद उसमें जैसे न्यू फाइल बना सकते हो तो उसमें न्यू का ऑप्शन होता है, ओपन का ऑप्शन होता है। फाइल को सेव करते हैं तो सेव का, सेव एज का, प्रिंट का, शेयर का, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट आदि सारे ऑप्शन होते हैं। ये जो ऑप्शन होते हैं इनका क्या काम है, तो जैसे न्यू ऑप्शन है, न्यू का काम होता है कोई नया डॉक्यूमेंट या कोई जैसे कोई नई फाइल बनानी हो तो इस न्यू ऑप्शन का उपयोग करते हैं। न्यू एक नया दस्तावेज बनाने के लिए इस न्यू ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+N होती है। फिर है ओपन, जैसे कोई सेव की हुई फाइल हो, उस फाइल को ओपन करने के लिए ही ओपन ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, सेव किए हुए काम या सेव की हुई फाइल को खोलने के लिए या पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए ओपन का उपयोग किया जाता है। इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+O। और Ctrl+O के स्थान पर है Ctrl+F12 का उपयोग भी कर सकते हैं। इन्फो दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है, जैसे शब्द, गणना, अनुमतियाँ आदि होती हैं। आगे है सेव, अपने किए हुए काम या बनाई गई फाइल को सुरक्षित करने के लिए ही सेव ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने कोई फाइल बना ली है और उसको सेव करना चाहते हैं तो सेव ऑप्शन पर क्लिक करके उसे सेव कर सकते हैं। या कोई पहले से ही फाइल है तो उसको नाम में अपडेट करके सेव करना चाहते हैं तो भी हमें सेव ऑप्शन पर क्लिक करके ही सेव करना पड़ेगा। फिर इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+S। और Ctrl+S के स्थान पर इसकी शॉर्ट की Shift+F12 भी हो सकती है। आगे है सेव एज। सेव एज एक ही फाइल को अलग अलग नए नाम से सेव करने के लिए, एक फाइल को दूसरे स्थान पर सुरक्षित करने के लिए, एक फाइल को अन्य प्रकार में अन्य जगह पर सेव करने के लिए ही सेव एज का प्रयोग किया जाता है। और इसकी शॉर्ट की होती है F12। जैसे कोई फाइल है और उसको कोई नए नाम से या कोई उसी नाम से दोबारा सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का प्रयोग किया जाता है। यदि फाइल एक बार भी सेव नहीं की गई है और आप डायरेक्ट सेव एज का उपयोग करते हैं फिर भी फाइल सेव हो जाएगी। प्रिंट, किए हुए काम या डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलवाने या प्रिंट निकालने के लिए ही प्रिंट का उपयोग किया जाता है। इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+P। और Ctrl+Shift+F12 भी होती है। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट निकलवाने या निकालने से पहले अपने कार्य को देखने के लिए ही प्रिंट कैसा निकलेगा उसका पहले देखने के लिए ही प्रिंट प्रीव्यू होता है। जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+F2 और Ctrl+I होती है। शेयर, किसी फाइल को शेयर करने के लिए ही शेयर का उपयोग किया जाता है। एक्सपोर्ट, दस्तावेज को अन्य प्रारूपों में निर्यात करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए ही एक्सपोर्ट का उपयोग किया जाता है। क्लोज,
फाइल को बंद करने के लिए ही क्लोज का उपयोग किया जाता है। जैसे इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+W अकाउंट। इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+F4 और अकाउंट में ही साइन इन का ऑप्शन होता है। और ऑप्शन भी लास्ट ऑप्शन था जिसमें वर्ड के सेटिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, भाषा, थीम आदि बदल सकते हैं। तो इस तरह का पेज होता है जिसमें अकाउंट होता है। आगे इसमें ऑफिस थीम, ऑफिस बैकग्राउंड, अकाउंट प्राइवेसी, इसमें सब कुछ चेंज कर सकते हैं। थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं उसी के बारे में। जैसे हम प्रिंट पर ही ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसमें कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है जिसमें किन पेज का, कितने पेज का प्रिंट निकलवाना है और क्या लेंथ होनी चाहिए, सब कुछ ओपन हो जाता है। प्रिंट कमांड देने के लिए ही और प्रिंटर को प्रिंट कमांड देने के लिए प्रिंट का उपयोग किया जाता है। और जिस प्रिंटर से प्रिंट निकालना है उसे सिलेक्ट करने के लिए। और कॉपीज MS वर्ड में एक पेज की बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉपी प्रिंट होती है और एक पेज में एक से अधिक कॉपी प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन में कॉपीज में जितनी कॉपी निकालनी है वो संख्या लिखनी होती है। तो यही था प्रिंट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।